मनोज कुमार। बाबा जी प्रणाम। आप अक्सर बात करते हैं रहस्य की। ये रहस्य क्या है? कुछ समझा सकेंगे? जो समझ में नहीं आता वो रहस्य। लेकिन घबराओ नहीं, इशारे किए जा सकते हैं, लेकिन उन इशारों को पकड़ने के लिए तुम्हारे भीतर प्रतिभा होनी चाहिए। जो समझ में आए वो ढंग से समझ लेना इन व्याख्याओं को। जो समझ में आए वो संसार। दीज आर लॉज। संसार में सभी कार्य कारण का संबंध है। और वो समझ में आ भी जाता है। उसमें फार्मूलाज हैं, उसमें नियम हैं। नियमों से आबद्ध ये संसार, सृष्टि नहीं, संसार कह रहा हूं मैं। नियमों से आबद्ध ये संसार, इसमें फार्मूलाज हैं, समझ में आएगा, सब समझ आएगा। आज नहीं कल, आज तो वैज्ञानिकों ने खोजा ही क्या है। बहुत बहुत वर्षों पहले, लाखों करोड़ों वर्षों पहले इस धरती पे बहुत सी सभ्यताएं विकसित हुई और विलीन हो गई। आज जो तुम देख रहे हो, जो तुम खोज रहे हो, कभी ये गलती मत कर लेना कि यह प्रथम बार मानवता ने, वैज्ञानिकों ने खोजा है। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत बार वैज्ञानिक बहुत सभ्यताओं में इतने चरम शिखरों को छुए हैं जिनको तुम सोच भी नहीं सकते। जितनी पुरानी सृष्टि की व्याख्या करते हैं वैज्ञानिक, उतनी पुरानी ये सृष्टि नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अधिक पुरानी है। सो कभी सृष्टि की गणना वैज्ञानिकों से करने की चेष्टा मत करिएगा। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई वही जानता है। जो समझ में आ जाए वह संसार, और संसार का जरा जरा तुम्हें समझ में आएगा। सब पता चलेगा। ये मालिक्यूल है, ये एटम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, सब पता चलेगा। सबका व्यवहार पता चलेगा। वैज्ञानिक खोजें बहुत दूर तक विकसित होनी अभी बाकी है। अभी वो वक्त नहीं आया जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पहरे देने शुरू किए हों और लड़ाई झगड़े किए हों। अभी वो वेला नहीं आया, बहुत दूर है। और ये सभ्यताएं कभी भी पूर्णतः विलीन नहीं हुई। ये जन्मी, लेकिन अब भी जो 2138 में प्रलय आएगी 20 अप्रैल को शाम 4 बजे, उसके बाद भी मानवता सारी खो जाएगी, ये मत सोचना। बचेगी मानवता, काफ़ी बचेगी, लेकिन आज जितने नहीं, 8 अरब नहीं, तब तक तो और भी बढ़ जाएगी, 10 अरब भी हो सकती है। लेकिन पूर्णतः कभी भी सभ्यताओं का विनाश नहीं हुआ। कुछ न कुछ बच गया है। और जो बच जाते हैं बस वो काफ़ी हैं। हम
अपनी संस्कृति में पढ़ते हैं कि मनु और शत्रुपा ये दो हुए, बस दो ही चाहिए। हमारे यहाँ शहर में 1987 में गड़ामारी हुई थी, ओले गिरे थे, बड़े मोटे मोटे, पाव पाव भर के 250 ग्राम के, और सारे पक्षी मर गए करीब करीब। बड़े पक्षी तो मर ही गए, जैसे मोर। मोर बड़ा पक्षी होता है, दूर तक उड़ नहीं सकता, तो मोर तो एक भी नहीं बचा। मैं बहुत बार लोगों से कहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, मोर बड़ा प्यारा होता है, इसके बिना अधूरा है। अधूरा तो किसी भी प्राणी के बगैर है, लेकिन इसके बिना विशेष अधूरा है, क्योंकि इस मोर से तो भगवान कृष्ण को भी बड़ा प्रेम था। तो आप एक जोड़ा लिए ये मोर मोरनी का, बस बढ़ते जाएंगे और एक दिन यहाँ मोर ही मोर होंगे। लेकिन आज तक किसने जहमत नहीं की कि एक जोड़ा यहाँ छोड़ जाए, हालांकि बहुत स्थानों पर मोर बहुतायत में मिलते हैं। बस दो ही चाहिए, मनु और शत्रुपा, इनसे ही विकास हो जाएगा। और इससे कहीं ज़्यादा बच जाएंगे। उस विनाश लीला में जो 2138 को होने वाली, करोड़ों व्यक्ति बच जाएंगे, घबराओ मत। और विस्तार के लिए दो ही चाहिए, उनसे ही आगे चला सब, और आज 8 अरब की आबादी हो गए। रहस्य क्या है? रहस्य समझ में नहीं आता। अब समझ लेना ठीक से बात। तुम्हारी खोजें, इन्वेंशंस, साइंटिफिक रिसर्चेस तुम्हें उत्तेजित करती हैं, खुशी देते हैं, तुम झूम जाते हो, वाह ये भी क्या खोजा। तुमने कभी नहीं कहा ईश्वर को, जो कल के प्रवचन में मैंने बोला, तुम कभी आश्चर्यचकित नहीं हुए कि वाह ये भी तेरी सृष्टि में था। चिट्ठी पहुंचाने के लिए 6-6 महीने गुजर जाते, हजारों की कतार जाती, सैनिक जाते, फिर एक चिट्ठी दूसरे राजा तक पहुंचाई जाती, जो कि 150 किलोमीटर दूर होता, और इतना ही वक्त आने को लग जाता, करीब साल भर लग जाता। लेकिन इसकी सृष्टि में व्हाट्सएप भी था। जरा सा तुम उंगली लगाओ, बस तुम्हारा मैसेज पहुंच गया। थोड़ा सा उंगली लगाएगा वो, और यहां पहुंच जाएगा। सवाल जवाब बड़े सरल हो गए, पुराने जमाने न रहे। यह पहले से था, तुम कब खोजोगे इस पर डिपेंड करता है तो बहुत कुछ, लेकिन अभी तुमने खोजा नहीं। अगर मैं ठीक से तुम्हें बताऊं तो वैज्ञानिकों ने जो खोजा वह है 1% का, करोड़वां अरबवां हिस्सा भी नहीं, 1% का कहता हूं। देखिए कितना बाकी है खोजना। न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने जब मरने लगा तो उनके शिष्यों ने पूछा, आप महान हैं, फादर ऑफ साइंस, कोई आदेश देना चाहेंगे हमें? आपने इतनी खोजें क्यों? उघाड़ दिया सब। न्यूटन शर्माया, सब मत कहो ये बात। I have collected only a few pebbles on a seashore,
while the oceans of knowledge still remain unexplored. मैंने अनेक समुद्रों के किनारे में से एक समुद्र के किनारे उस गहरी रेत में से कुछ कंकड़ पत्थर चुने हैं। एक के किनारे अनेकों में से, जबकि while the oceans of knowledge still remain unexplored, अभी तो कितने समुद्र हैं इनका भी पता नहीं। क्या तुम्हें पता है इस सृजना में कितने तारे हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं? तुम्हें पता है? नहीं, वैज्ञानिक कहेंगे नहीं। वैज्ञानिक करीब करीब आस्तिकता की तरफ मुड़ने लगे हैं। वैज्ञानिकों को बड़ा गुमान था कि जो चीज़ हम खोज लेते हैं वह बस वैसी ही होती है, लेकिन वैज्ञानिकों के आविष्कार बदल जाते हैं। वही हुआ जो न्यूटन ने कहा था, I have collected only few papers। तो न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कण है, पार्टिकल, लेकिन उसके बाद आए ह्यूजेंस ने कहा नो, प्रकाश तरंग है, कण नहीं है। मामला गड़बड़ हो गया। थॉमस यंग के डबल स्लिट सिद्धांत के कारण उसने कहा नहीं, प्रकाश तरंग है। ह्यूजेंस ने कहा कि प्रकाश तरंगों की तरह हस्तक्षेप करता है, लेकिन उसके बाद अभी तक साफ नहीं था मसला, प्रकाश के ऊपर ही उलझे हुए थे। उसके बाद आइंस्टीन आए। आइंस्टीन कहते, एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के जरिए बताया कि प्रकाश जो ऊर्जा होती है वह क्वेंटा के रूप में होती है, और उसको फोटोन कहा उसने। गड़बड़ हुआ सब। अभी कोई वैज्ञानिक सहमत न थे, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन बड़ा शानदार मोड़ दे गए, और यहीं से शुरू हुआ प्रकाश और तरंग के कण और वेव, इनका सिद्धांत। गड़बड़ा गई सारी वैज्ञानिकता। लेकिन उसके बाद लुई डी ब्रोगली ने यह सुझाव दिया कि प्रकाश ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन भी तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को कण माना गया था। लुई डी ब्रोगली ने कहा कि प्रकाश तरंगों की तरह भी व्यवहार करता है। बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो गया, और इसने प्रयोग से सिद्ध कर दिया। वहीं से शुरू हुआ पार्टिकल वेव ड्युअलिटी प्रिंसिपल। सारी वैज्ञानिकता थर्रा गई। बेसिक काज जब कहा कि सिर्फ प्रकाश ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन भी ड्यूल स्वभाव का है, कभी तरंग और कभी कण। अब बताइए यहां निश्चित क्या है? और कौन जाने, आज जो वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया सदा से ही बदलता रहा, लेकिन आज यह सिद्धांत है। वेव पार्टिकल ड्यूअल, ये ड्यूअलिटी प्रिंसिपल है। आज तक कोई पता नहीं था 1900 शताब्दी में, 1900 बाद की, कि ऐसा कुछ होने वाला है। एक दिन ड्युअलिटी भी आएगी। पता नहीं कब प्रकाश और इलेक्ट्रॉन कण के रूप में व्यवहार करें
और पता नहीं कब तरंग के रूप में व्यवहार करना शुरू कर दें। अब करिए निश्चित। सभी कुछ निश्चित है कहने वालों, तुमसे तो विज्ञान में भी अनिश्चितता साधी ना गई, तुम वहां भी बुरी तरह पिटे। लेकिन जो समझ आ जाए आपके प्रश्न, जो समझ आ जाए वो बुद्धि की पकड़ से परे समझ नहीं जाती। जैसे आप समझ लो, बहुत बार लोग मुझे कहते हैं मैं बोलता ही चला जाता हूँ, बोलता ही चला जाता हूँ। वो मैं जानता हूँ क्यों बोलता हूँ। इतनी तह गहरी जम जाएगी। बाबा ने किसी वक्त जप जी में कहा था 500 से ज़्यादा वर्ष हो गए, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, तह जमती चली जाएगी। और लिमिटेड जगह है तुम्हारे भीतर, अचेतन में, अवचेतन में। तुमने देखा एक यात्री उठ जाता है गाड़ी में से, जगह खाली हो जाती है, वहां दूसरा बैठ जाता है। तुम्हारा अचेतन में अगर मैं उतार दूंगा अपने मौलिक दर्शन को, अपनी मौलिक अनुभूतियों को, तो वह भी तो स्पेस मांगेगा। मुझे बेहतर पता है हाउ टू चेंज यू, हाउ टू ट्रांसफॉर्म यू, और मैं उसी ढंग से चल रहा हूं। ये अचानक से एक व्यक्ति का भीतर बैठ जाना, अचानक से एक व्यक्ति का खाना इतना सिंपल कर देना। डॉक्टर मुझे कहते हैं मेरे शिष्य, नहीं 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 चल पाएगा शरीर ये। और कब से बोल रहे हैं, 10 वर्ष से बोल रहे हैं नहीं चल पाएगा शरीर, इतनी कैलोरीज नॉट सफिशिएंट फॉर हेल्थ। बस 1-2 वर्ष जियोगे, लेकिन 13 वर्ष हो गए और आज भी गर्ज कम नहीं हुई। मैं कुछ और नहीं खाता। जो लोग कह देते हैं बाबा मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ 4-5 दिन के लिए, महीना करूँगा, वाकई ही तुम खाना नहीं खाते, वाकई तुम नहीं खाते सब्जी वगैरह, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा आके देखो, तुम्हें कोई घुस नहीं देगा, कोई नहीं घुसने देगा था। और मुझे कोई सजा हुई है जो तुम ऐसी बातें करते हो? तुम मुझे कहते हो बाबा तुम सम्मान मांगते हो, तुम मत दो, तुम्हारे हाथ में है ना। लेकिन बाबा जो खाते हैं वही खाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। बहुत से लोग यहाँ रहते हैं आश्रम में, पखवाड़े बता देते हैं, वो गवाह हैं, रह जाते हैं, मेरे बगल के कमरों में रह जाते हैं, वो गवाह हैं। और सबसे बड़े गवाह मेरे घर वाले हैं, परिवार जो मुझे बना के देता है मेरा दूध। ये तुम्हारे लिए संभव होगा, लेकिन मेरे लिए संभव कतई नहीं है। तो लुई ने कहा ये कण की तरह भी और ये तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। मूल बात पर आ जाएं, जो समझ आ जाएगा, अब ध्यान से समझ लेना, जो समझ आ जाएगा वह संसार, और जो समझ आ जाए वो आपको सुख तो दे सकता है, आनंद नहीं। आनंद बड़ा रसीला होता है। और जिसकी बात तुमने पूछी पुत्र,
कि वो रहस्य क्या है जिसकी बात आप सदा ही करते हो। वो रहस्य है आनंद, जिसे बुद्धि कभी नहीं पी पाएगी, कभी नहीं पी पाएगी। मैं कहता हूं इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बुद्धि को मिटना होगा, और मिटकर कोई अनुभव कैसे कर पाया है? मिटकर तो विलीन हुआ जाता है, अनुभव नहीं किया जाता। भला क्षमा में परवाना खो जाता है, बस खो जाता है। तुम्हें नहीं पता लगता परवाने पर क्या गुजरी है। वो दीवाना होता है। परवाना मिटने को है। वो जानता है मिटूंगा तो मिलूंगा, नहीं मिटूंगा तो अलग थलग रहा हूंगा। और वो उस आनंद की तलाश में है और साहस जुटा लेता है। क्षमा की जलती हुई लो, चमकीली लो, भड़कीली लो उसे खींच लेती है और वो समाहित हो जाता है। तुम्हें उसके बाद नहीं पता कि परवाने का होता क्या है। बस ऐसा ही जब तक तुम ना हो जाओ, आनंद तो ना पी सकोगे, ये कन्फर्म है। बहुत लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा, समझ नहीं आया बाबा। मैंने कहा दूसरे चैनलों पे चले जाओ, अगर समझ ही चाहिए तो। बहुत हैं, ईंट उखाड़ोगे, 4 वक्ता मिलेंगे और सभी ज्ञानी। आज ऐसा कुछ हो गया, तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारी न्यूरॉन जितने भर जाएंगे, विस्फोट हो जाएगा। ये ऐसा ही पागलपन संसार में जो चला है, एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे ये सब हुआ है। इसे ही हम अंधभक्ति कहते हैं। धीरे धीरे ये मान्यताएं, मूर्खताएं, ये तुम्हारे भीतर उतरती चली जाएंगी और तुम मूर्छा के आलम में खोए खोए ये समझोगे हम मदहोश हो गए। नहीं, तुम मूर्छित हो गए। मूर्छित और मदहोशी में लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। मूर्छित में बेहोशी होती है और मदहोशी में होश भी होता है और आनंद भी होता है। मद में डूबी हुई वो होश, मद से सनी हुई वो होश, जब तक तुम ऐसा नहीं होता, जब तुम्हारी सुध न बिखर जाए, तुम अपने आप को, होश को मद में न डुबो दो, लथपथ न कर दो, तब तक उस रहस्य का तुम्हें पता न चलेगा। समझने जैसी बात नहीं है पुत्र, ये पीने जैसी बात है। समझने की लाख चेष्टा करने पर भी तुम शराब का एनालिसिस कर लोगे, फार्मूलेशन, डीप क्रोनोलॉजी में चले जाओगे, लेकिन क्या वो सरूर आ पाएगा जो पी के आ पता है? नहीं आ पाएगा। तुम एनालिसिस कर सकते हो, इतना पानी, इतना एल्कोहल, इतना ये केमिकल, इतनी परसेंटेज, लेकिन मुझे ये बताओ एनालिसिस तुम कागज पर लिख दोगे, लेकिन क्या तमाम एनालिसिस करने के बाद भी तुम उस शराब का आनंद ले सकोगे? मजा। माना शराब बेहोश करती है, लेकिन बेहोशी का भी तो तुम्हें कोई अनुभव नहीं। काश तुम बेहोशी का अनुभव ही ले सकते हैं।
मेरे पिछले जन्म के एक व्यक्ति जो रहस्यवादी थे, मैं उनके बड़े संपर्क में रहा। कौन थे वो? गुरजेफ। 1871 में इनका जन्म हुआ। जॉर्ज इवानोविच गुरजेफ इनका नाम था। अर्मीनियाई थे। वहाँ इनका जन्म हुआ और ये एक रहस्यवादी थे। इनके जीवन से बड़ा प्रभावित था। मैं पिछले जन्म की बात बता रहा हूँ। इनका सिद्धांत बड़ा अजूबा था। लाजवाब। सभी जगह घूम फिर आए थे संसार में, जहां जहां आध्यात्मिकता की संभावनाएं थीं। एशिया गए, तिब्बत गए, यहाँ भारत में भी आए, सभी जगह गए। जहां जहां आध्यात्मिकता की गूढ़ सभ्यताएं थीं, मान्यताएं थीं, गुरु लोग बैठे थे। वहां से सबसे कलेक्ट किया। 3 तरह की व्यवस्थाएं उन्हें मिली, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। खुद के ऊपर प्रयोग किया। एनलाइटेंड हुए और उसके बाद उस रहस्य में उतरे। बस मैं अपनी जिंदगी में 2 ही व्यक्तियों को रहस्यवादी रूप में देखा, या तो पिछले जन्म में जॉर्ज इवानोविच गुरजेफ, या इस जन्म में जो आगरा के पास रहते थे, रत्नगिरी। बड़े रहस्यवादी थे। यहीं से मेरी शुरुआत इस जन्म में हुई। जब मैं भटकता रहा, खोजता रहा, मेरे से वो घटना घट गई और मुझे समझ में आया, बुद्धि जहां मूक हो जाती है, बुद्धि चुप हो जाती है, कोई जवाब नहीं होता बुद्धि के पास उस घटना का, तो बुद्धि बोलना छोड़ देती है। तर्क तुम्हारा गायब हो जाता है, कफूर हो जाता है, वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है वातावरण में। तुम्हारी बुद्धि तर्क देना बंद कर देती है, क्योंकि एक बड़ा तर्क आ गया तुम्हारे सामने, पहले उसे खोजो, अन्यथा सब व्यर्थ। तो इस जन्म में मुझे प्रभावित किया रत्नागिरी ने, जो आगरा के पास जाकर ताजमहल से आगे। मैं जब भी जाता हूँ उनकी शरण में जरूर जाता हूँ। वहीं से शुरुआत हुई। मैं खोजी था, खोज में भटक रहा था, मुझे कोई न मिला, कोई था भी नहीं। घर से निकला, नहीं मिला। हनुमान जी ने मुझे रोका, जाओ जाओ, वापस चले जाओ बच्चे, तुम्हारी उम्र क्या है। मासूम चेहरा, और इतना गहरा, उसे खोज लेने का मादा, जज्बा। सब लुटा दूंगा, लेकिन वो खोजूंगा। तो हनुमान जी ने मुझे कहा, आप वापस चले जाओ, आपको घर सब चीज मिल जाएगी। यह जैसे एक मुझे आशीर्वाद था। लेकिन बुद्धि कहाँ मानती है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बड़ा भीतर से इस प्रश्न के लिए उतावला था, वो कौन था। बस यही उलझा गया। और देखिए, जब तुम मेरी किताब पढ़ोगे, यहां उलझ जाओ और कह दो कि उल्लू के पट्टे ने लिखी है, तो कोई अति महत्वपूर्ण बात नहीं है। तुम कह सकते हो, यद्यपि अगर आगे चल पड़ते तो फिर तुम कहते किस उल्लू ने लिखी है, क्योंकि सभी जगह तुम ऐसी बातें पाओगे।
रहस्य से ओत-प्रोत चीज़ें जो तुम्हें झरनाटा देती चली जाएंगी, बच्चों को बड़ी पसंद है, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। आश्चर्य अच्छा लगता है बच्चों को, आश्चर्य में पले होते हैं, इसलिए बहुत से बच्चे आते हैं, बाबा ऐसा कुछ एस्ट्रल के बारे में बता दो और बता दो ना, क्योंकि वही उन्हें संमोहित करता है। तुम्हारी संसार की बातें उन्हें सम्मोहित नहीं करती। एक दिन मौत आ जाएगी, क्या लेकर आया बंदे, क्या लेकर जाएगा, ये उन्हें नहीं मोहित करता। ये मोहित करता है एस्ट्रल ट्रैवलिंग। ब्लैक होल गया, वहाँ गया, एक सितारे पे गया, ग्रह पे गया। लोग कहते जीवन है, बिल्कुल है, और मैं सदा आंखों देखी बात कहता हूँ। झूठ बोलूं भी किस लिए? जब तमन्ना नहीं कोई, तमा नहीं कोई, इच्छा नहीं कोई, जर्रे की भी इच्छा नहीं कोई, वह झूठ कोई क्यों बोलेगा? तो बच्चे मुझे अक्सर कह देते हैं, बाबा कुछ सुना दिया करो बीच बीच में। मैंने कहा आप सुन लिया करो, मेरे प्रत्येक प्रवचन में रहस्य तो होता ही है, रहस्य भी भरा होता है। और जहां तुम शुद्ध बुद्ध खो देते हो और रसीले हो जाते हो, बस उस मकाम पे पहुंचना है। तो जॉर्ज इवानोविच गुरजेफ ये शराब पिलाता लोगों को, और बहुत तरह की ऐसी ऐसी क्रियाएं कराता। उसने अपने मिशन का नाम रखा द फोर्थ वे। 3 वे थे उस वक्त, लेकिन तीनों को उसने नकार दिया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, यह तो कीड़ी की चाल है, और कीड़ी की चाल से तुम इस विराट के पास पहुंच जाओ, बहुत मुश्किल लगता है, जीवन बीत जाएगा। इसलिए तुम्हें पूर्ण शक्ति से कुछ करना होगा। झोंक दो अपनी सारी शक्ति को। इसे फोर्थ वे कहा। उस वक्त योग का मार्ग था, संन्यास का मार्ग था, इन्हीं मार्गों पर दुनिया चलती थी। वैराग्य था। उसने फोर्थ वे कहा। फोर्थ वे में क्या कहा? दुनिया छोड़ छोड़ के जा रही थी। शंकराचार्य के बाद दुनिया पागल हो गए। जगत मिथ्या। उन्होंने कहा अगर मिथ्या है तो ये बाल बच्चे, ये घर वाली, ये पैसा धेला इकट्ठा करना एक मूढ़ता का विचार था। ये सब व्यर्थ है, चलो चलें। कंदराओं में लोग चले गए, पर्वत भर गए, वन भर गए, मुमुक्षुओं से, पिपासुओं से ऐसा पागलपन आया। इसलिए मैं शंकराचार्य को कहता हूं, मुझे शक वहां हुआ शंकराचार्य पे, जहां वो पोथी उठा के मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे। भला इस मूर्ख को यह नहीं पता था कि वह इतना विराट शास्त्रार्थ करने के योग है। मैंने कितनी बार कहा, मेरे पास लोग आ जाते हैं पोथी लेके, बाबा शास्त्रार्थ करें, मैं उसके पांव पकड़ लेता हूँ, देखिए आपकी तमन्ना पूरी हुई, आप जीत गए। क्या शंकराचार्य नहीं कह सकते थे? मंडन मिश्र के चरणों में सिर नवा के, भारती के चरणों में सिर नवा के, मैं हारा तुम जीते। और संत तो ऐसा ही करते हैं। जो संत अपनी बुलंदी का झंडा उठाए फिरे वो तो पहलवान है। तो संत कहां? उसने तो झंडी उठा दी, पकड़ो इसको जो कि ज्यादा बलवान है तो। और कोई उसे झंडी को पकड़ लेता है। मंडन मिश्र ने पकड़ लिया। आओ, मंडन मिश्र हार गए। जज थी उसकी धर्मपत्नी भारती। भारती बड़ी ईमानदार, तब लोग ईमानदार होते थे, बेईमान नहीं होते थे।
भारती ने कहा, मंडन तुम हार गए। शंकराचार्य बड़े खुश हुए, झंडा और ऊपर कर दिया। झंडा ऊपर रहा, ऊंचा रहे हमारा, बस तुम्हारा झंडा ही ऊपर रहता है। तुम डंका डंका बजाते हो शब्दों से, लोग बजाते हैं कार्यों से। तुमने डंकापति विकसित किए, लोगों ने विकास किया बुद्धि का, विज्ञान का। तुम मूड से मूड होते चले जाओगे और देख लेना एक दिन फना हो जाओगे। और वो समृद्ध से समृद्ध होते चले जाएंगे और देख लेना वो तुम्हें गुलाम बना लेंगे, आर्थिक गुलाम। जो देश झूठे आंकड़े पैदा करने लगे, बताने लगे अपनी जनता को, जिस जनता ने उसे चुन के भेजा, तो किसी और से द्रोह नहीं कर रहा, वह देश द्रोह कर रहा है। जनता जिसने सब सौंप दिया, कुछ भी ना रखा, उसे आंकड़े छुपा लेना कितना भयंकर द्रोह है, कितना भयंकर पाप है। लेकिन आज ये हो रहा है। बिल्कुल पड़ोसी मुल्क कहां पहुंच गया। सुपर एआई का निर्माण कर रहा है, न जाने क्या कुछ कर रहा है। अपने आप कारें चलेंगी, अपने आप गाड़ियां चलेंगी। जापान में से है, मेरे मित्र जो चले जाके आए थे जापान में, मेडिकल की दुकान थी। मुझे जापान की कहानियां बताते हैं। वह गाड़ियां बसें अपने आप चलती हैं, रुक जाती हैं। कमाल है, कोई ड्राइवर नहीं। हाँ, ड्राइवरलेस। थोड़ी हैरानी होता है। एक दिन वो मुझे बता रहे थे, मैं कोई दवाई लेने गया था, केमिस्ट शॉप थी। दवाई देते वक्त जब उन्होंने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने उनकी लाइफ लाइन देखी। एक होता है इसमें। मैंने कहा, मित्र, हाँ शर्मा जी, मुझे शर्मा जी करना था। तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं। अच्छा, अच्छा किया तुम घूम फिर लिए, और कोई इच्छा हो तो पूरी कर लेना। तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं है, बस जल्दी चले जाओगे। इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ लाइफ। और वो जल्दी ही चले गए, और मरे भी किससे? वही बीमारी जो आम है। डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गए। और क्या था, क्या है प्लेटलेट्स को ज़्यादा बढ़ाना? बकरी का दूध पी लो, ये कीवी खा लो। बड़े उपाय हैं, सब किए, लेकिन नहीं बढ़े। तुम कोई भी इलाज कर लो, वो ढंग खोज लेगा। मैं बताता हूँ, मैं डूब रहा था, कुछ नहीं था। पगड़ी देने से मना कर दिया पुलिस वाले ने। अचानक एक व्यक्ति रस्सी लेके आया, ये लो निकालो इसको, इज दैट। लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर होता है। मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है? होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। इसको रहस्य कहते हैं। और मेरी जिंदगी में बहुत से ऐसे रहस्य आए, बहुत तो साक्षी हैं इन घटनाओं के। बहुत सी साक्षित्व नहीं है, वो मेरे अकेले में घटी। और कुछ जो साक्षी थे आज विदा हो गए। ये रहस्य है जो कभी समझ नहीं आएगा। अब देखिए, तुम फैसला करो। आज मैं बाइफरकेट कर देता हूँ, इन्हें विभाजित कर देता हूँ। तुम पहले तो फैसला करो। देखिए, आप अपने जीवन को बनाते हैं, पहले फैसला करते हैं कौन सी लाइन ठीक रहेगी। इंजीनियर, डॉक्टर, खिलाड़ी,
राजनीति जो कुछ नहीं कर सकता वो चुप करके राजनीति में चले जाए। बुद्धू लोग राजनीति में प्रवेश कर जाएं बिना पूछे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, राजनीति कर सकते हैं। जो कुछ नहीं कर सकते राजनीति करते हैं। हुक्म तो दे सकते हो, हुक्म नहीं मान सकते। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, तो हम में कहे ना कोई। तुम ये तो ना कर पाओगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये कोई नानक कर पाएगा, ये कोई पलटू कर पाएगा, ये कोई मीरा कर पाएगी, कोई कबीर कर पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। ये कोई आसान मसला नहीं है। तुम कहते हो बस इतनी सी बात है, लेकिन इतनी सी कहाँ है? यही तो विवेकानंद कहते थे, इतनी सी बात है, जरा हाथ रख दो। और जब सिर पर हाथ रखा तो आगे मौत ही मौत दिखाई पड़ी, और मौत तुम कभी नहीं चाहते, और मौत ही सर्टन है जो तुम कभी चाहते नहीं। लेकिन तुम्हारे चाहने से या ना चाहने से होता क्या है? होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। ये खुदा, ये रहस्य है, इसके बारे में कभी फिलोसफिकल डिस्कशन न करना। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, क्यों पोथी लिए फिरे शंकर? बस यही मुझे आश्चर्य हुआ। फिर मेरी आत्मा का रोआ रोआ बोला, ही वॉज नॉट इन सीक्रेट, ही मे बी एनलाइटन पर्सन। आत्मज्ञानी हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञानी झंडा बुलंद रख सकता है, रहस्य में नहीं। रहस्य में तो जाके खो जाएगा व्यक्ति। क्षमा के भीतर परवाना जलकर राख हो जाएगा, उसकी अपनी कोई हैसियत फिर ना बचेगी। अपने आप को जानने तक तुम्हारी समस्याएं खत्म होगी। ध्यान से सुनना, अपने आप को जानने तक तुम्हारी समस्याएं खत्म होगी, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, रोगों का निदान हो जाएगा, तुम्हारे सब दुख दुखड़े मिट जाएंगे अपने आप को जानने तक। बुद्ध के मिट जाते हैं। लेकिन अपने आप को जानने के बाद, उस विराट को, उस सर्व को जानने के बाद तुम्हारे दुखड़े नहीं, ध्यान रखना, तुम ही खाक हो जाओगे। यह बड़ा खतरनाक पहलू है। अगर इतना डेर हो तो रहस्य में कूदने की इच्छा करना। सब इच्छाएं खो जाती हैं जहां, वहां रहस्य का आगाज होता है। पहले इच्छाएं खोती हैं, फिर रहस्य का पदार्पण होता है। तो रहस्य तो पूछ लिया पुत्र मनोज, लेकिन अब देखिए इतनी हिम्मत जुटा पाओगे? बलिष्ठ बलिष्ठ विवेकानंद नहीं हिम्मत जुटा पाया। जब गर्क होने लगा उस गहरी गुफा के अंदर, कुएं के अंदर, चिल्लाया, स्वामी जी, गुरुदेव, मेरे माँ बाप हैं और उनकी सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। संत इतना डिक्टेटर नहीं होता, हिंसक नहीं होता, अहिंसक होता है, परम हिंसक होता है। फौरन हाथ उठा लिया, अच्छा फिर आ जाओ बाहर। लेकिन जो तुमने देखा अब तक वो बहुत कुछ देख चुका था, जिसे सतोरी कहते हैं। और सतोरी मिल जाए एक बार, मैं बहुत बार कह चुका हूँ। बाबा नानक को 17-18 साल की उम्र में सतोरी मिली और 36 वर्ष में जाकर उतने ही आगे लग गए। तो रहस्य में कूदे। तो रहस्य क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन है? जो समझ में ना आए वो रहस्य, इसको सीधा सा समझ लेना। ये तो समझ में आ जाएगा ना।
जो जो समझ में आ जाए वह नियम, जो समझ में ना आ जाए तुम कहते हो सिर के ऊपर से गुजर जाए, वह रहस्य। रहस्य आनंद से भर देता है। तुम्हारी इच्छा तो बहुत होती है, बड़ा प्यारा है, रसीला है, मिठास है, आनंद से लिपट तिपट गया है। तुम्हारी इच्छा बहुत होती है। सुख तो तुमने बड़े देखे, महासुख भी तुम देख लोगे जब तुम स्वयं को जानोगे। लेकिन उससे आगे भी एक मुकाम है। देखिए, बुद्ध के मुकाम पे रुकना चाहो रुक सकते हो, ओशो के मुकाम पे रुकना चाहे रुक सकते हो, लेकिन उसके बाद एक रहस्य है। जिसने रहस्य को पी लिया बस उसने सब पी लिया। कृष्ण रहस्य को पी जाती है, कृष्ण की भाषा बदल जाती है। राम, स्वामी राम रहस्य को पी लेते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है। वो कहेंगे राम को भूख लगी है, राम को रात को ठंडी लगी रही, तो राम को आप ज्यादा कंबल दे दिया करो भाई। बाहर ठंडी बहुत होती है, बाहर विदेश यात्रा पे चले गए थे, राम इज हंगरी, राम को रात नींद नहीं ठीक से आई, ठंडी में ठिठुरता रहा। ऐसे बोलता था, ऐसे जानबूझकर नहीं बोलता था, उसके भीतर से ही वह बोलता था। फैसला तुमने करना है, समझ तक रहना है तो एक समझ संसारिक है। तुम साइंटिस्ट हो जाओ, खोज करो, वो तो तुम्हें खोपड़ी की तसल्ली देगा, नोबेल मिल जाएगा। तुम सर्वज्ञानी और सर्व विद्वान का पुरस्कार पालोगे, पद्मश्री पालोगे, भारत रत्न पालोगे। इससे ज़्यादा भी कोई और भी बनाए वो भी पालोगे, लेकिन वो इनाम पारितोषिक दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर एक्चुअल इंटेलिजेंस। ये भी तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तुम्हारे सर लोगों से ज़्यादा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानता है। जो आचार्य बोल रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा, हजारों लाखों गुना ज़्यादा आर्टिफिशियल एजेंट, क्षमा करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह जानता है और यह बताता है आपको। तो इसके ऊपर ज़्यादा मान ना करना। सब गुरूर तोड़ दिए इसने, सब है इसके भीतर। बहुत देर से है, विकिपीडिया चल रही थी, सब चल रहा था इससे पहले, लेकिन यह कुछ नए तरीका का ज्ञान आया जो आपको सब बता देता है। इससे कुछ भी पूछिए सब बता देगा तुम्हें। वो ज़्यादा मगज खपाई करने की जरूरत नहीं, इन आचार्यों के सामने प्रश्न रखने की आवश्यकता नहीं। इतनी दूर कहाँ जाओगे, घर बैठो, इनको सब्सक्राइब करो, इससे पूछो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कोई भी है, चैट जीपीटी है, ग्रोक है, और भी बहुत सी हैं, उनसे पूछो। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। ये तो कभी गलत भी हो जाएंगे, ये तो कभी गलत बता भी देंगे। वह नहीं गलत बताएगा, वह बहुत से पहलू आपको उजागर कर देगा। अर्मीनिया में इनका जन्म हुआ, जो कि रशिया के करीब करीब बाउंड्री पे लगता है उस वक्त की। लेकिन उसके बाद छोटी ही उम्र में ये रहस्य में खो गए। रहस्य की तरफ इनकी उन्मुखता हो गई। सब जगह गए, खोजे, खंगाले, तसल्ली नहीं हुई। आखिर में तसल्ली हुई, और फिर तसल्ली होने के बाद, सेटिस्फैक्शन होने के बाद इन्होंने फोर्थ वे ईजाद किया। ये बिल्कुल अलग है,
तुम हैरान हो जाओगे। और सही पूछो तो इसी कारण से गांधी पिछले जन्म में इतना चले। चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। यह कुछ मात्रा में गुरुजेफ का प्रभाव था। अति कर दो, अति कर दो। वो शराब पिलाते, तुम्हारे लिए तो छी छी छी। तुम्हारे तो डेरों में निकासी हो जाती अगर कोई शराब में, प्रवेश ही नहीं होता। लेकिन वो तो कहता था आओ बैठो, पियो पियो, पीते चले जाओ और खूब पियो और पियो। आदमी करीब मूर्छित हो जाता। वो कहता अभी नहीं, अभी पूर्ण मूर्छा नहीं आई। और पिलाता, पास बैठ के पिलाता। बीच बीच में से दूसरे शिष्यों के पास जाता। कोई किसी तरह की साधना कर रहा है। इस बुद्धि को इतना मूर्छित कर दो, इस समझ को इतना मूर्छित कर दो, इतना मूर्छित कर दो कि तुम्हें पता चल जाए कि एक जागृत तत्व भी है जो इस मूर्छा को देख रहा है। यह फिलॉसफी बड़ी शानदार थी। जो बाधा डालता है, जो ऑब्स्टिकल है, जो बैरियर है, उसको इतना ज्यादा मूर्छित कर दो। उस मूर्छित क्षण में जो जागा है वह तो सदा जागा रहेगा, वो नहीं मूर्छित होता। जो कट नहीं सकता, जो जल नहीं सकता, जो मर नहीं सकता, जो सूख नहीं सकता, जो गल नहीं सकता, उसको तो मूर्छित कैसे करोगे? वो तो होश है, वो तो चेतना है, शुद्ध चेतना है, वह मूर्छित होती ही नहीं। तो जो मूर्छित होगा वो तुम्हारी समझ है, और यह समझ बाधा है। अत्यंत शानदार फिलॉसफी का निर्माण किया उन्होंने, सब बांट के रख दिया। और अगर देखा जाए तो गांधी के जीवन में अभी पता नहीं, कोई कहता है रमन का, कोई कहता है किसी का नहीं, गुरुजेफ का। उसी कालखंड में थे गुरुजेफ, बस करीब करीब गांधी की हत्या के बाद करीब करीब उसके आसपास ही वो गुजरे, वो भी देह छोड़ गए। लेकिन एक बंधे जाते जंजीर, एक सिंहासन चढ़ चले, वो सिंहासन पर चढ़ के चले गए। एक बंधे जाते जंजीर, गांधी जंजीरों में पड़ के गए। अभी जंजीरें बाकी थीं, अभी टूटी न थी सभी जंजीरें, बहुत टूट चुकी थी, लेकिन सभी ना टूटी थी। अभी सत्य का आचरण था, अभी सत्य तक पहुंच नहीं थी, अभी अहिंसा का आचरण था, अभी उस अहिंसक तत्व तक पहुंचे नहीं थे। लेकिन इतना ही काफी है। अगर कोई व्यक्ति सत्य और अहिंसा को साध ले, अचोरी को साध ले, परिग्रह को साध ले, सब छोड़ दिया, कोई परिग्रह नहीं था उनका। जो बैरिस्ट्री का कोट पैंट था सब उतार दिया, घर में रख दिया, सब था। उसके पिता बड़े अमीर थे। गांधी के पिता करमचंद दीवान थे, दीवान। और दीवान की पोस्ट ऐसा समझो इस वक्त के चीफ मिनिस्टर की तरह होती है, करीब करीब। मुकाबला तो नहीं कर सकते हम। अब देखिए कितने समृद्ध होंगे वो। लेकिन छोड़ दिया सब, बड़ा जिगरा चाहिए। और वह व्यक्ति जो सब कर सकता था अहिंसक हो गया, और उनकी इस अहिंसा में
आग में घी का काम किया गुरुदेव की इस पद्धति ने। झोंक दो अपना सब कुछ, तो जैसे उनके भीतर ये प्रवेश कर गया हो, रोम रोम भर गया उनका गुरुदेव की शिक्षा से। जाके उसके सामने खड़े हो गए जो 2/3 विश्व का मालिक था, पंचम, जिसके सामने जुबान खुलती ना थी, कांपती थी, जुबान तालू से चिपक जाती थी। उसके सामने उसने पूछा, मिस्टर गांधी वेयर आर योर क्लोथ्स? तो गांधी हंसे, जनाब आप मेरे कपड़ों के बारे में पूछते हो? देखिए जिगरा, देखिए इस वक्त तुम कह देते हो, निकालो गाली निकालो, कोई बात नहीं। मैंने सुना मूढ़ों ने गांधी के बुत में खून डाल के गोली चलाई, वो खून निकला, जश्न मनाया, लड्डू बांटे। क्या बात है, अरे गांधी को मार दो, गांधी फिर आ गया, लेकिन अब के और रूप में आया। अब तुम कहोगे बाबा हम तंग हैं इस बात से, आ जाओ, मुझे बहुत आते हैं लोग। अब डूब रही है नैया, तुम पार उतार दो। मैंने कहा अब गांधी कभी नहीं आएगा भाई, तुम्हारे गोडसे ने गांधी नहीं मारा, गांधी का पुनर्आगमन मार दिया। गांधी अब नहीं आएगा। गांधी को सत्ता न तब चाहिए थी, और आज तो कहाँ चाहिए होगी। जब उसके सब बंधन कट गए तो फिर तो सत्ता का क्या सवाल है। ये कल्पनाओं में उलझे उलझे लोग क्या कुछ नहीं बना लिए। देखो रहस्य क्या है। तो वो कहते कि इतना मूर्छित कर दो शराब पी के, आज इस दर जा पिला दो कि ना कुछ याद रहे, आज इस दर जा पिला दो कि ना कुछ याद रहे, बेखुदी इतनी बढ़ा दो कि ना कुछ याद रहे, आज इस दर जा पिला दो कि ना कुछ याद रहे। यही थी गुरुदेव के साधना, इस दर्जा पिला दो कि ना कुछ याद रहे। और उसमें जब मूर्छित हो जाती है बुद्धि, जो बैरियर है, जो ऑब्स्टेकल है, तुम्हें उस रहस्य में प्रवेश करने से रोकती है, सिर्फ बुद्धि ही है, समझ लेना। जिस बुद्धि को तुम बल दे रहे हो सूचनाओं के द्वारा, कभी इस चैनल पे हो लिए, कभी उस चैनल पे हो लिए, हजारों चैनल है, तुम्हें नहीं पता ये भीतर जाके लड़ाई करते हैं। तुम्हारा एक तंतु दूसरे तंतु से लड़ता है और तुम कहते हो बाबा चैन नहीं है, नहीं होगा। तुमने इतने कलेक्ट कर लिए हैं सूचनाएं, वो भीतर ही लड़ रही हैं, तुम्हें पता ही नहीं। शरीर में तो जंग चल ही रही है, ऑलरेडी महाभारत है वहाँ बाहर से आए हुए कीटाणु और तुम्हारे संरक्षक गार्ड कीटाणु आपस में सदा ही लड़ते रहते हैं। वहाँ महाभारत का युद्ध छिड़ा। यह ईश्वरीय तौर से है, लेकिन एक महाभारत तुम्हारे भीतर और छिड़ जाता है। तुम्हारी सूचनाएं यहाँ से कुछ और सूचनाएं उठा के चले जाते हो, डेरों से कुछ और सूचनाएं उठा के चले जाते हो,
कुमारियों से कुछ और सूचनाएं ले लेते हो, किशोरियों से कुछ और ले लेते हो, संप्रदायों से कुछ और ले लेते हो, धर्मों से कुछ और ले लेते हो। ये सब आपस में लड़ते, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, पहलवानी चलती है अंदर, मुक्के घूंसे चलते हैं, तुम्हें पता नहीं चलता। और फिर तुम कहते हो बाबा दुखी हैं। एक द्वंद्व सा चल रहा है। ये द्वंद्व भाई तुम्हारी सूचनाओं में चल रहा है। तुम्हारा मन चैन कैसे आएगा? इतनी सूचनाएं तुमने इकट्ठी कर ली, तुम खाली ही ना हुए। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरे पास आने के लिए लोग कहते हैं आप वापस मोड़ देते हैं बाबा, अच्छा लगता है? नहीं, मेरी धर्मपत्नी भी कह रही थी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे पास आना, मैं हाजिर हूँ। आना, पहले करना आप क्रिया योग, लंबे लंबे श्वास, इसमें आपका कुछ बिगड़ता नहीं। इन श्वासों के कारण कोरोना ने कितने लोग मार दिया, आज भी याद ताजा सबके मनों में है। कोरोना ले गया उनके सुहाग, कोरोना ले गए उनके हृदय की रानियां, खाक हो गया सब। क्यों? क्योंकि श्वास ना आया। मैं कहता हूं लंबे लंबे सांस लो, हरियाली की जगह में चले जाओ, ऑक्सीजनेटेड स्थान पर जहां प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हो, प्राण ऊर्जा हो, खूब लंबे लंबे सांस लो, लंबे लंबे सांस छोड़ो, ऑक्सीजनेटेड कर दो, रोम रोम को ऑक्सीजनेटेड कर दो, घंटा 2 घंटा खूब। वक्त तो 24 घंटे होते हैं। तुम्हारी लेजीनेस तुम कहती है कि वक्त नहीं है, वक्त है, सबके पास है। इस वक्त को निकालो, फिर कैथार्सिस आएगा। क्योंकि ऑक्सीजनेशन से तुम्हारे भीतर के जो टिश्यू हैं बाहर फेंकेंगे, अचेतन हल्का होगा। यहां क्यों आते हो मुझे अच्छी तरह पता है। तुम टोकरा लेके आते हो सूचनाओं का, यहां आकर मुझे देखते हो निर्विकल्प समाधि में, शांत मुद्रा में, शीतल भाव से बिल्कुल बुद्ध बैठे हैं और आनंद से परिपूर्ण। वो टोकरी यहीं फेंक देते हो, गिर जाती है, तुम्हारा कसूर भी नहीं होता। लेकिन वो तुम्हारे भीतर की जो सूचनाएं हैं, अचेतन खाली नहीं होता तुम्हारा। तो मैं तुम्हें सबसे पहले कहता हूं कि तुम मेरे पास आने से पहले मेरे पास आने की काबिलियत जुटाओ। ऐसे ही मत आओ, उसका कोई फायदा नहीं। न तुम्हारा कुछ बदलेगा, बस सिर्फ यहाँ का माहौल बदल जाएगा। तुम्हारी लासानी तरंगे तुम यहाँ फेंक जाओगे और तुम हल्के हो जाओगे एक बार की, ये ठीक है। एक बार की हल्के हो जाओगे, लेकिन वो ना मिलेगा जिसकी तुम्हें तमन्ना है, जो तुम्हारी शुद्ध बुद्ध हर लेता है। माखन चोर वो नंद किशोर जो, माखन चोर नंद किशोर जो, कर गया मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, ओ काला ओ काला ओ काला, एक बांसुरी वाला।
सुध बिसरा गयो मोरी रे, कर गयो मन की चोरी। ये मन चुरा लिया जाए, कैसे हो ये? तुम्हारा मन कोई चुरा ले, या तो प्रेम में पड़ जाओ, वो तुम पढ़ ना सकोगे। ये ईश्वरीय दात है। तुम अट्रैक्शन में पढ़ सकते हो और तुम अट्रैक्शन को प्रेम समझ लेते हो। किसी के नए नए नक्श पसंद आ गए, तुम कहते हो मुझे प्रेम हो गया। नहीं हुआ, तुम्हें नए नक्श से प्रेम हुआ। किसी की आवाज़ तुम्हें मोह लेती है, तुम कहते हो मुझे तुमसे प्रेम हो गया। नहीं, तुम्हें उसकी आवाज़ से मोह हुआ। किसी की गायन कला तुम्हें मोह लेती है। बाबा नानक बड़ा प्यारे गाते थे, मैंने सुने। मोह लेते थे। तुम कहोगे मुझे बाबा तुमसे प्रेम हो गया। नहीं हुआ, तुम्हें सिर्फ गायन कला से प्रेम हुआ। जब प्रेम होगा, जिससे प्रेम होगा, तुम देखना तुम्हारा स्वयं हट जाएगा। दो नहीं रहते प्रेम में, एक रह जाएगा। और अक्सर प्रेमियों में झगड़े होते हैं तो प्रेम होता नहीं। यहाँ से पता चल जाता है ना, शादी के बाद पता चल जाता है। शादी के बाद वही तुम्हारे बिना न रह सकूंगा, वही पत्नी कहती है नहीं मुझसे ये मत कहा करो। क्या था? एक प्रेम था, अट्रैक्शन थी। किसी चीज ने अट्रैक्ट किया, स्वभाव ने अट्रैक्ट किया, नए ने, नक्श ने, बोलचाल ने, ढंग ने, फेस ने। थोड़ा मुस्कुरा दूं? हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया। बस ये तुम्हारी अट्रैक्शन है। या काले काले बालों ने लूट लिया तुम्हें, या गोरे गोरे गालों ने लूट लिया तुम्हें। और पता नहीं, शायद हमारा एक शिष्य ऐसे ही मार खा गया था। लड़की दिखाई तो पूरा मेकअप, गालों पे लाली, और बिदक गया। हाँ हाँ, बस इससे ज़्यादा सुंदर कोई होगी नहीं, यहीं कराना है। जब शादी की उम्र बढ़ाई तो मेकअप नहीं था, समझदार होंगे कोई। और वही दागीला चेहरा, रंग तो साफ हो ही गया, बिल्कुल नहीं मेकअप कराया। अब कहाँ भागेगा बेटा, कहाँ भागेगा? अब नहीं जाएगा। जब देखा उसने उसका रूप तो अपने कर्मों पे पछताया। ऐसे भाई ठगी भी हो जाते हैं। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा समझ के। यहां टेढ़ी राहें हैं। रहस्य क्या है जो समझ में ना आए तो मुद्दा ही खत्म कर देते हैं गुरुजेफ। गुरुजेफ कहते हैं कि तुम रहस्य में पहुंचना चाहते हो, बस एक शब्द काफी है यहां। तो रहस्य तक पहुंचने के लिए अड़चन है तुम्हारी समझ। इस समझ को मिटा दो, खाली हो जाओ। और खाली होने का रास्ता मैंने बताया, किसी ने बताया हो ना बताया हो, ये शिव की देन, भगवान शिव की। प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन वक्त बहुत हो गया है। रहस्य में उतरना है, उस आनंद को पीना है, तो ध्यान रखना, समझ के होते हुए तुम रहस्य का जरा भी ना पी पाओगे।
जो कि पी भी नहीं पाए। अगर पी लेते, एक जर्रा पी लेते, तो सतोरी मिल जाती। और जिसको सतोरी मिल गई उसने एक कण कभी किसी क्षण में पी लिया, बस फिर वो एक कण तुम्हें ले जाएगा। जैसे ये नाद बजा, अनहद नाद बजा, बहुत से लोगों को इसका अनुभव नहीं हुआ, लेकिन व्याख्यान कर रहे हैं। क्या करें बेचारे। मैं कहता हूँ देखो, बेरोजगारी है, कुछ तो मेरा कंटेंट चुरा लेते हैं। मैंने कहा भाई चुरा लो, कोई बात नहीं। तुम्हारा पेट पलना चाहिए, तुम्हारे बच्चे पलने चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो पाना था वो पा लिया, और कुछ पाना बाकी ना रहा। तुमने कंटेंट चोरी करना है, मजे से करो, लेकिन ध्यान रखना स्टैंप मेरा मत लगाना। बिल्कुल ऐसा मत करना जो सेठी साहब ने किया था। मेरी किताब ही पढ़कर मेरे पर वचन बोलने शुरू कर दिया। मेरे शिष्य कहने लगे बाबा ये क्या हो गया। मैं कहा होने दो भाई, क्या है, मुझे स्टैंपों की आवश्यकता ही नहीं है। रहस्य को पीना चाहते हो पुत्र, इसलिए पूछा है। मैं जानता हूं तुम्हारी उमंग, तुम्हारे भीतर की तरंग, तुम्हारे भीतर की प्यास इस रहस्य को ही मांगती है, और ये रहस्य बुद्धि के रहते ना आएगा। जब तक तुम समझने की चेष्टा में संलग्न हो, तब तक देखिए वैज्ञानिकों के पास जाओ। ये ठीक, वो जीने का तरीका जानते नहीं, लेकिन तुम्हें बताएंगे पुत्र, उन्हें खुद नहीं पता। बहुत बड़ा साहित्य वो बदल देंगे, रच देंगे। मुझे आज ही किसी ने पूछा कि आप सदगुरु के बारे में नहीं कुछ बोलते हैं। कभी नहीं बोलते हैं। इसको फिर किसी और प्रवचन में लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा प्रवचन हो गया और ये भी काफ़ी वक्त खाएगा। फिर कभी याद करा देना भाई, मैं बुलक्कड़ हूँ, याद नहीं रहता मैं कहाँ बैठा हूँ। आइंस्टीन किसी के घर गए थे निमंत्रण पर, उसके हिसाब से बड़े टाइम के पाबंद थे। शाम का डिनर उसके घर था, मित्र था, और बड़ा नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन का। खाना खा के बैठे रहे, बातें चीतें होती रहीं, और वो सही 10 बजे सो जाया करते। अपने नौकर से कहा सुबह जगा दिया करो मुझे, सुबह जगा दिया करो मुझे, 7 बजे जगा दिया करो। 10 बजे का सोया, 9 घंटे कम से कम चाहिए, तभी इतनी स्फूर्ति आएगी, तभी तुम वैज्ञानिक हो पाओगे। अगर रातों को तुम बाबों के शरीरों को देखते रहे ना, कहीं नहीं पहुंचने वाले बेटा, ठस के ठस रह जाओगे गोबर गणेश। तो 7 बजे उनका नौकर उठाता, और सुबह नींद आती उन्हें, अभी नहीं उठूंगा, लड़ाई झगड़ा हो जाता, मुक्केबाजी चल जाती। आइंस्टीन भी थोड़े से जोरावर थे, बराबर बढ़ते, लेकिन सोऊंगा। फिर आइंस्टीन ने कहा, नौकर ने कहा देखो मैं तो चला। बहुत से नौकर बदल गए। उसने कहा भी ये तो काम खराब है, ये तो झगड़ना शुरू कर देता है, सुबह थोपड़े थोपड़ी हो जाता है, और रात को कह के सोता है देखो अगर तुमने नहीं जगाया तो मैं तुम्हें हटा दूंगा, तुमने मुझे जगाना ही पड़ेगा। और सुबह जागते नहीं, ये लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, चपत मारते हैं जन्नाटेदार। अब क्या कहें उससे, और बराबर दूसरा भी चपत दे देता, लड़ाई झगड़ा हो जाता, लेकिन उठते नहीं। बहुत से लोग बदले, तो आखिर में एल्बर्ट समझ गए कि कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कारण यही है कि तुम रात को कह के सोते हो किसी भी कीमत पर मुझे जगा देना, और फिर तुम जागते नहीं। कहते क्या करूं, निंदिया बड़ी प्यारी लगती हैं, और देखो जब तुम्हें निंदिया प्यारी लगने लगे तो चूक मत जाना।
इन मूर्खों की बातों में मत आ जाना। ब्रह्म मुहूर्त कुछ नहीं होता ब्रह्म मुहूर्त में, ये कभी नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। सोना सोना, पूरा पूरा सोना। और जब तुम सोकर पूरे फ्रेश हो गए, तुम्हारा रोमा रोमा टिश्यू सब जुड़ गए, तो फिर तुम्हारी आंख टप से खुल जाएगी। वो है जागृति, वो है ब्रह्म मुहूर्त। अब हुआ ब्रह्म का जागना। तो फिर उसने कहा भी देखो एक नया आएगा। वो कहने लगे भी देखो 7 तो हट गए, अब तुम आए हो। एक बात है, मुझे सुबह जगाना तो पड़ेगा। मैं कहूँगा कि नहीं जगता तो मेरा एक उपाय मैं ही बता देता हूँ। अब क्या करूँ? सर्दी हो गर्मी हो, गर्मी हो तो फ्रिज का पानी डाल देना ठंडा, और सर्दी हो तो आम पानी डाल देना, पूरी बाल्टी ठोक देना ऊपर। बस मैं उठ जाऊंगा, ज़्यादा झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। अपना फार्मूला उसने खुद ही बता दिया। दिन में झपकी लगती, इतना सोते वो। दिमाग को बड़े आराम की ज़रूरत है। जितनी गहरी रिसर्च तुमने करनी हो, उतने ही तुम्हारे आराम होने चाहिए टिश्यूज़ में। लेकिन तुम्हारे टिश्यू तो भरे पड़े हैं लड्डू गोपाल से, देवी देवताओं की मूर्तियों से, प्राण प्रतिष्ठाओं में उलझे हुए हैं। तुम्हारी तो नज़रें रहती हैं, तुम फेरे कराते हो, तुम्हारी नज़र रहती है ये गौ दक्षिणा में कितने पैसे देगा। उसी ढंग से एक और बोल देंगे श्लोक भाई, तुम वैज्ञानिक बन पाओगे इसका सपना भी ना ले लेना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ हे 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 नाथ हे नाथ हे। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे विराट, तुझे कोट कोट प्रणाम।
धन्यवाद।